Hello everyone, welcome back to my YouTube channel TK Teaching. So friend, today we are going to learn the first chapter of Footprint Without Feet, class 10, a triumph of surgery. So in this story, the writer of this story is trying to tell us that anything that is more than sufficient or excess, कोई भी चीज है ना, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। अगर ऐसा हम करते हैं तो उसका हमें जो है कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं, बैड कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। तो उसी को जो है, उस कॉन्सेप्ट को जो है इस कहानी के थ्रू उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो कहानी में किसकी कहानी है भाई? तो कुछ कैरेक्टर्स हम लोग देख लेते हैं। तो पहला कैरेक्टर हमारा इसमें है डॉक्टर जेम्स हैरियट। The second character is Mrs. Pomfrey, and the third one is Tricky, a dog. Mrs. Pomfrey, a rich lady, and Dr. Harriet, animals doctor. तो भाई कहानी को शुरू करते हैं फटाफट, समझिए। तो भाई डॉक्टर हैरियट जो है वो क्या है? एक फैमिली डॉक्टर है। किनके? मिसेस पॉम्फ्रे के। मिसेस पॉम्फ्रे इज अ हाईली रिच लेडी और उनका डॉग है ट्रिकी। अब ट्रिकी जो है उसकी एक समस्या है कि भाई वो फूड को ना नहीं कह सकता है। कांट से नो टू फूड। मतलब अगर आप सीधा सीधा देखें तो ट्रिकी क्या है भाई? एक ग्रीडी काइंड ऑफ डॉग है। ठीक है, एक लालची टाइप का डॉग है जो खाने को किसी भी आवर में दो उसको टैकल कर लेता है। अब जो है एक दिन क्या है, डॉक्टर हैरियट अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं और उन्होंने क्या देखा भाई? मिसेस पॉम्फ्रे को देखा अलॉन्ग विथ हर डॉग, और वो रोड पे जा रहा होता है। मिसेस डॉक्टर हैरियट गाड़ी रोकते हैं अपनी, है ना, वो अपनी कार को रोकते हैं और मिसेस पॉम्फ्रे के पास पहुंचते हैं और फिर ट्रिकी की तरफ देखते हैं। अब ट्रिकी कैसा दिख रहा होता है भाई? जैसे हमने आपको पहला पॉइंट आपको बताया हुआ है ना, ट्रिकी लुक्स इल। वो कैसा दिख रहा था? बीमार दिख रहा था। उसकी आंखें जो थी वो कैसी दिख रही थी? His eyes were looking like a bloodshot। इस प्रकार से दिख रहा था। उसकी आंखें एकदम ना लाल हो रखी थी, रिमी हो रखी थी, आंखों से पानी दिख रहा था, और उसकी जो जबान थी है ना, उसकी जो टंग थी, दैट वाज है ना कमिंग आउट, है ना, वो एकदम हाँफ रहा था, पेंट कर रहा था। तो जो है इस तरह से कंडीशन थी उसकी, और वो रोड पे चल भी नहीं पा रहा है। मिसेस पॉम्फ्रे मानो उनको ड्रैग कर रही हो, है ना, उसके डॉग को। तो डॉक्टर हैरियट ने देखा और देखने के बाद कहा कि भाई, वो उन्होंने कार रोका और हाल चल जाना मिसेस पॉम्फ्रे का, एंड देन स्टार्टेड इंक्वायरिंग अबाउट, है ना, डॉक्टर जेम्स हैरियट इंक्वायरीज अबाउट ट्रिकी। ट्रिकी की हाल चल जाना। ट्रिकी को देख के ही समझ में आ गया था डॉक्टर हैरियट को कि भाई जो है इसका स्थिति ठीक नहीं है। मिसेस पॉम्फ्रे भी समझाने की कोशिश करती हैं कि नहीं, सो अभी मेरा गार्डनर का तबीयत ठीक नहीं है, उसको है ना ल्यूम्बागो हो गया है, जिसकी वजह से वो इसको एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रहा है, तो बस थोड़ा बहुत वॉक मेरे साथ कर लेता है। फिर जो है डॉक्टर हैरियट ने कहा कि देखो, है ना, योर डॉग्स कंडीशन इज नॉट गुड। सो वो अपना कुछ एडवाइस देते हैं। डॉक्टर जेम्स हैरियट क्या एडवाइस देते हैं कि भाई कट डाउन द फूड, कट डाउन द फूड, स्पेशली जो है क्या चीज? स्वीट फूड, चॉकलेट, माल्ट, हॉर्लिक्स, केक्स। बोला ये सब जो मैंने आपको मना किया था देने के लिए, क्या आप ये सब बंद किए? तो मिसेस पॉम्फ्रे कहती है कि यस यस आई डिड मिस्टर हैरियट, बट यू नो आफ्टर सम टाइम आई स्टार्टेड फीलिंग दैट ट्रिकी इज सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। तो उसको लगता है कि भाई ट्रिकी जो है वो क्या है, कुपोषण का शिकार हो रहा था। सो सी स्टार्टेड गिविंग, है ना, लिटिल बिट बिटवीन द फूड्स, है ना, कि खाने के बीच बीच में वो थोड़ा बहुत देना शुरू की। एंड दैट लीड्स ट्रिकी टू एज अ फैट वन। कैसे दिख रहा है वो? ब्लॉटेड सॉसेज की तरह दिख रहा है बाबू। ट्रिकी कैसे दिख रहा है? ब्लॉटेड
सॉसेज की तरह दिख रहा है, फुला हुआ चिकन की तरह दिख रहा है, जो किसी तरीके से 4 विकेट मतलब 4 पैरों पे एक मोटा सा शरीर टिका हुआ है, इस तरह से ट्रिकी दिख रहा है। जेम्स हैरियट, डॉक्टर हैरियट उनको एडवाइस करते हैं कि भाई इनका फूड कम कीजिए और गिव लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, अदरवाइज है ना ट्रिकीज कंडीशन इज गोइंग टू वेरी डेंजरस। और ये सब बोल के डॉक्टर हैरियट निकलते हैं। व्हाइल ही वाज टेकिंग फेयरवेल फ्रॉम मिसेस पॉम्फ्रे, ही हैड एन आइडिया कि कुछ ही दिनों में है ना 2-4 दिनों में मेरे पास एक कॉल आने वाला है। और जैसा कि उन्होंने एक्सपेक्टेशन किया था है ना, डॉक्टर जेम्स हैरियट रिसीव्ड एन एक्सपेक्टेड कॉल फ्रॉम मिसेस पॉम्फ्रे। मिसेस पॉम्फ्रे ने उनको कॉल किया और क्या कहा कि भाई ट्रिकी हैज डिनाइड इवन दो हिज फेवरेट फूड्स और डिशेस, कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, सिर्फ पेंट कर रहा है और वॉमिटिंग कर रहा है और एकदम लिस्टलेस पड़ा हुआ है ट्रिकी अपने रैग में। अब जो है डॉक्टर हैरियट समझ जाते हैं कि भाई ऐसे तो मिसेस पॉम्फ्रे समझेंगे नहीं, सो बेटर आई शुड कन्विंस हर दैट शी शुड मस्ट एडमिट, है ना, शी शुड एडमिट ट्रिकी इन द हॉस्पिटल इन द क्लिनिक ऑफ जेम्स हैरियट। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो है ट्रिकी को क्या करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा। तो एडमिट करना पड़ेगा कब तक के लिए, 4th नाइट के लिए, मतलब अराउंड 40 डेज, कि भाई हम इसको क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, देखना चाहते हैं। और मिस डॉक्टर हैरियट ने कहा ठीक है, आई एम कमिंग एंड आप तैयार रखो, मैं ट्रिकी को लेके है ना आ जाऊंगा क्लिनिक पे। डॉक्टर हैरियट अपने गाड़ी लेके जाते हैं वहां पे जब पहुंचते तो उन्होंने क्या देखा कि उनके घर के जितनी नौकर चाकर हैं सब है ना एक एक करके सामान, ट्रिकी का सुबह का बाउल जिसमें वो ब्रेकफास्ट करेगा, दोपहर का बाउल जिसमें वो खाना खाएगा, रात का डिनर का बाउल, सुबह का बेडशीट, दोपहर का है ना शाम की बेडशीट, गर्मी के कपड़े, ठंडे के कपड़े, सारे फूड आइटम्स सब एक 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 करके जो है डॉक्टर हैरियट की पूरी गाड़ी जो है वो भर चुकी थी, उसमें उन्होंने लाके जमा कर दिया। अब डॉक्टर हैरियट ने क्या किया, ट्रिकी को उठाया और उठा के अपनी ड्राइविंग सीट के बगल में रख लिया। ट्रिकी को देखा, डॉक्टर हैरियट को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि जब है ना डॉक्टर हैरियट उसको पैम्पर कर रहे थे तो ट्रिकी की कंडीशन इतनी खराब थी कि वो अब रिस्पॉन्स भी नहीं कर पा रहा था, है ना, ही वाज नॉट इवन एबल टू वेव हिज टेल। डॉक्टर हैरियट कहते हैं डोंट वरी बडी, आई नो हाउ टू क्योर यू, और वो वहां से निकलते हैं। While he was, driving from that place to his own clinic, he saw that Mrs. Pomfrey was in tear, है ना, she was crying, and all the staff of Mrs. Pomfrey was crying. तो फिर उसको वो लेके आगे बढ़ते हैं और अपना क्लिनिक पहुंचते हैं। क्लिनिक में जब वो पहुंचते हैं तो भाई डॉक्टर हैरियट जो है वो डॉग्स के खास करके एनिमल थे, तो इनके हॉस्पिटल में जो है ना, अब ये जो है ये ट्रिकीज फेयरवेल हो गया, यहाँ से ट्रिकी स्टे एंड रिकवरी एट द हॉस्पिटल। जैसे ही ये डॉक्टर हैरियट के हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो डॉक्टर हैरियट के हॉस्पिटल में ऑलरेडी क्या था भाई, 4-5 डॉग थे, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ डॉग, है ना, डिफरेंट डॉग्स वर देयर, है ना, एटलीस्ट 4 to 5 ये डॉग्स थे वहां पे। वो सब डॉक्टर हैरियट ने क्या किया, उनको ले जाके है ना पुरानी सी एक जो कालीन थी उसके ऊपर रख दिया डॉक्टर ट्रिकी को। तो डॉक्टर हैरियट के डॉग्स आते हैं और उसको ऐसे गोल गोल घूमते हैं और क्या करते हैं, स्निफ वगैरह करते हैं, सूंघते उंगते हैं, और फिर रियलाइज करते हैं कि जो ट्रिकी है वो उनके टाइप का है ना, उनके काइंड का जो है वो नहीं है डॉग, और फिर वो लोग गार्डन की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट 2 डेज है ना, अगले 2 दिन तक जो है, नेक्स्ट 2 डेज कुछ भी नहीं इनको दिया गया डॉक्टर हैरियट के द्वारा। नेक्स्ट 2 डेज only water given to ट्रिकी, ठीक है। तो ट्रिकी को है ना नेक्स्ट 2 डेज ओनली वाटर गिवन टू ट्रिकी, कि भाई सिर्फ 2 दिन तक पानी दिया गया ट्रिकी को, ल्यूक वार्म वाटर, हल्का से गर्म गुनगुना पानी। और ट्रिकी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो एक जगह पड़ा हुआ था एकदम लिस्टलेस, मोशनलेस, है ना, मानो उसके शरीर में कोई जान ही ना हो। शाम को डॉक्टर हैरियट क्या करते थे, अपने डॉग्स को क्या करते थे, एक बाउल में खाना देते थे, है ना, यूज्ड टू गिव है ना फूड इन अ बाउल। तो उसके सारे डॉग क्या करते थे, उसी बाउल में से है ना अपने लिए अपने हिस्से का खाना स्नैच करते थे एक दूसरे से, एंड इट वाज अ ग्रेट जॉस्टल, है ना, एक दूसरे से वो क्या करते थे, धक्का मुक्की करते थे।
ट्रिकी जो है वो चुपचाप बैठ के देख रहा होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई तुम खाओ नहीं खाओ, क्या करो नहीं करो, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है फूड वूड में। 2 दिन तक तो ऐसे चला। तीसरा दिन जब ये लोग इस बाउल से खा के डॉग चले जाते थे, तो ट्रिकी उठा और उठने के बाद थोड़ा सा जो है वो जो टिट्स रह जाते हैं, टिट्स एंड बिट्स हल्का सा साइड साइड में फूड रह जाता है, पार्टिकल्स, वो उसको आके वो लिक करता है, खाता है। तो इसको देख के डॉक्टर हैरियट को लगता है कि शायद ट्रिकी जो है ना, एक लेविस है ना, रिच लेडी का डॉग है, तो ऑब्वियसली बात है उसको इस तरीके जॉस्टल करके खाने की आदत नहीं है। तो अगले दिन उसने डिसाइड किया कि भाई चलो एक और बाउल रख देते हैं इसके लिए, अगर इसको खाना होगा तो उसमें से खा लेगा। इसमें भी जो है उसने फूड दे दिया। पर फॉर डॉक्टर हैरियट सरप्राइज, ट्रिकी ने जो है क्या किया, अगले दिन जो है उसी बाउल में से खाना खाया जिस बाउल में वो अपने डॉग के लिए खाना देते थे। और वो भी अपने है ना, ही वाज वेरी शॉर्ट इन हाइट बट ही वाज है ना फाइटिंग लाइक अ टाइगर, है ना, अपने हिस्से के लिए वो टाइगर की तरह लड़ रहा था और वो वहां से खाना खाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि भाई ट्रिकी को बाकी चीजों में इंटरेस्ट आने लगता है, आसपास की चीजों में इंटरेस्ट आने लगता है, वो डॉग्स के साथ खेलने लगता है, रोल करने लगता है, और धीरे धीरे क्या बन गया, एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द डॉग्स, ठीक है, एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द डॉग्स, ठीक है, डॉग्स कंपनी, ठीक है। अब जो है वो जो डॉक्टर हैरियट के जो घर में जितने भी डॉग्स थे उनके एक्सेप्टेड मेंबर हो चुके थे, कौन, ट्रिकी। अब ट्रिकी जो है खूब एडवेंचर कर रहा था, और ट्रिकी ने इस तरह का लाइफ जो है कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। जैसे कि उनके डॉक्टर हैरियट के क्लिनिक के पीछे जो है पहले क्या था, एक गार्डन था, तो वहां पे वो जो है ना वो लोग सब चले जाते थे शाम को माउस पकड़ने के लिए, है ना, और वो क्या बोलते हैं हैन को ढूंढने के लिए, और पूरा है ना खेल रहे होते हैं, इधर उधर दौड़ना भागना। अब ट्रिकी जो है ना ऑटोमेटिकली रिकवर होना शुरू हो गया, उसके मसल्स बिल्डअप होना शुरू हो गया, रिपलिंग मसल्स आना शुरू हो गया, फैट अपने आप गायब हो गया, और धीरे धीरे ट्रिकी एकदम वेल एंड गुड हो गया। पर इसी बीच जो है somebody was highly concerned about ट्रिकी एंड दैट was his mistress मिसेस पॉम्प्रे। तो मिसेस पॉम्प्रे जो है उसकी कंसर्न जो था ट्रिकी के लिए, वो सी वाज डूइंग है ना डोजन्स ऑफ कॉल्स एवरी डे, हर दिन वो कॉल कर रही है, एंड सी इज आस्किंग कि हाउ है ना ट्रिकीज रिकवरी इज, क्या कर रहा है वो, नहीं कैसे है, नहीं है, कब तक वो ठीक होगा। और जो है मिसेस डॉक्टर हैरियट ने कहा उनको ही इज कन्वल्सिंग, है ना, कन्वल्सिंग मतलब वो रिकवर कर रहा है, कि वो रिकवरी कर रहा है। ये बात सुनते ही मिसेस पॉम्फ्रे को लगता है कि भाई ट्रिकी के साथ क्या हो रखा है, कोई सर्जरी हो रखा है। तो उन्होंने जो है डोजन्स ऑफ फ्रेश एग्स, है ना, हॉर्लिक्स, ये सब भिजवाना शुरू कर दिया। अब जो है ये सब आना शुरू हुआ पहले लॉट में, दूसरे लॉट में वाइन आना शुरू हो गया, और हद तो तब हो गई जब शैंपेन आना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो डॉक्टर हैरियट और उसके जो स्टाफ थे वो सुबह से लेके शाम तक अंडा, वाइन और रात को शैंपेन, इनका चल रहा है, खूब मौज इनका चल रहा है एकदम, है ना। एक पल के लिए तो इसके सर्वेंट को लगा, है ना, डॉक्टर हैरियट के सर्वेंट को लगा कि क्या करे भाई, ट्रिकी को क्या रख लेते हैं, है ना, ट्रिकी को रख लेते हैं एज अ परमानेंट गेस्ट, एक परमानेंट गेस्ट के रूप में इसको रख लेते हैं, है ना। एक प्रकार से उसके अंदर एक लालच सा आया कि इसके लिए खाना आता रहेगा और हम लोग खाते रहेंगे, इसी तरह से अच्छी लाइफ चल रही थी। बट डॉक्टर हैरियट को समझ में आ रहा था कि ट्रिकी इज हाईली मिस्ड बाय मिसेस पॉम्फ्रे। तो फिर जो है ट्रिकी डॉक्टर हैरियट ने कॉल किया मिसेस पॉम्फ्रे को, और उन्होंने कहा कि भाई ट्रिकी हैज कंप्लीटली रिकवर्ड, नाउ ही इज रेडी टू कलेक्ट, यू कैन कम एंड कलेक्ट हिम। ये बात सुन के जो है मिसेस पॉम्फ्रे की आंखों में आंसू से आ चुके थे। वो अपनी बड़ी सी कार लेके, चमचमाती ब्लैक कलर की कार लेके आती है, चौफर दरवाजा खोलता है, और फिर वहां पे डॉक्टर हैरियट पहुंचते हैं और कहते हैं कि स्टे इनसाइड द कार, आई एम गोइंग टू ब्रिंग ट्रिकी। वो अपने क्लिनिक के रास्ते से होते हुए, है ना, गार्डन पे पहुंचते हैं और गार्डन में से ट्रिकी को कलेक्ट करके लेके आते हैं। ट्रिकी जो है वो डॉक्टर हैरियट की गोद में था, पर जैसे ही उसने अपने मिस्ट्रेस को देखा, देखते ही उसने ऐसा जंप लगाया और सीधा, है ना, अपने मिस्ट्रेस की लैप में, है ना, गोद में जाके वो लैंड किया। एंड उसकी मिस्ट्रेस जो है ना लाइक सरप्राइज कि अरे भाई, है ना, ऐसा कैसे चमत्कार हो गया कि एकदम से ही फिट एंड फाइन हो गया। इसके बाद जो है मिसेस पॉम्फ्रे, एज आई टोल्ड यू दैट शी वाज इमोशनल टू सी ट्रिकी एज यू नो
नाइस बॉडी एंड गुड रिकवरी। फिर उसके बाद जो है वहां से वो आगे निकलती हैं एंड सी टुक आउट हर हैंड एंड स्टार्टेड वेविंग और सी स्क्रीम्ड कि इट वाज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर कि ट्रिकी का जो सेहत ठीक हुआ है वो कोई नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ है, वो हुआ है एक सर्जरी के तहत। ठीक है ना। तो बाबू इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये होता है कि व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर हैरियट इज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, है ना। इज अ सिंसियर, full of logic, common sense, or greedy, or whatever like the personality you can judge as per the story। तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा। दूसरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है बाबू कि भाई है ना, नथिंग शुड बी एक्सेस, क्योंकि आप कुछ भी अगर बहुत ज्यादा करते हैं तो फिर वो जो है नुकसानदेह होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। सो दिस इज योर चैप्टर अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। आई होप कि आपको समझ में आया हो, और अगर यदि आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। Okay, thank you for watching.